दोस्तों आज जो हम बात करेंगे उस बात में बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक काफ़ी साल पहले ऑलमोस्ट जब मैंने इस मकान में शिफ्ट किया था उससे भी कोई 5 साल पहले एक कपल ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से उस समय 60 के आसपास रहा होगा। उस समय उन्होंने एक छोटा सा रोड के ऊपर प्लॉट खरीदा और उसको वो अंदाजा 70-80 गज का प्लॉट था और उसके ऊपर 3 दुकानें सामने उन्होंने निकाली और उसी में से एक दुकान के बीच में से अंदर गेट अंदर जाता था और सीढ़ियाँ ऊपर जाती थी। 2 फ्लोर बना दिए और वो शुरू में तो जब उन्होंने शुरू किया तो इनिशियली 2 बेटियां थी, उनको शादी करके सेटल हो चुके थे। खुद आर्मी से रिटायर्ड थे और कुछ अच्छी सी पेंशन आती थी। छोटी पोस्ट से ही रिटायर थे और उनके अलावा जो एक छोटा सा पीसीओ खोल लिया। दोनों बुजुर्ग कपल वो ये काम करने लगे और एक 2 दुकानें जो उनसी थी वो किराए पे चढ़ा दी और इस तरह से उनका एक काम बड़े अच्छे से चलने लगा। बीज कभी अच्छे समय पर लगाए जाते हैं और उनकी जो आर्मी से कुछ पैसे आए थे लमसम, उस पैसे को भी उन्होंने बातचीत करके कई 4-5 साल बाद उनको रहते हुए हो गए थे। तब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो उन दिनों में पीसीओ चलते थे तो उनकी दुकान पे कभी जाना आना होता था तो वो बातचीत कभी हुई तो उन्होंने बोला ये मेरे कुछ पैसे हैं, इन्हें आप एलआईसी के पेंशन प्लान में लगा दीजिए ताकि मेरी रेगुलर कोई एक पेंशन आती रहे। कोई बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन वो उस हिसाब से जब रेट ऑफ इंटरेस्ट शायद 12% के आसपास रहा था, उन्हें 4 लाख के करीब ऑलमोस्ट उससे इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन 4-1 हज़ार रुपये की पर मंथ लाइफ टाइम पेंशन प्लस वो रिफंड ऑफ प्रीमियम वो भी आता है। उनका एक बुजुर्ग होने के नाते बुजुर्ग की 1-1 हज़ार रुपये की दोनों को पर मंथ की पेंशन वो भी आती है। पेंशन जो वहाँ से आती है प्लस रेंटल भी मेरे ख्याल से 20-25 हज़ार रुपये का वो भी आता है। समय के चलते ही 4-5 साल बाद उन्होंने पीसीओ का काम ख़त्म हो गया और पीसीओ के बाद उन्होंने ऐसा महसूस किया कि अब ये भी दुकान किराए पे चढ़ा दी जाए और उन्होंने पहले छोटा मोटा कोई काम करके देखने की कोशिश की लेकिन नहीं चला तो किराए पे चढ़ा दिया। अब वो दोनों कपल कभी कभी वाइफ उनकी बेटियां आ जाती हैं तो उनको अपने पास रखते हैं। अदरवाइज उनकी एक बहुत शानदार रूटीन है। सुबह मैं दोनों को देखता हूँ, गुरुद्वारे जाने का एक फिक्स टाइम है, आने का एक फिक्स टाइम है और शाम का भी इसी तरह से और बहुत इजी गोइंग अपने आप हो जाता है ना। वो एक आर्मी की पेंशन वो तो है ही, जो रेंटल इनकम वो भी है, के अलावा एक जो ओल्ड एज पेंशन वो भी है और एक एलआईसी की पेंशन। ये सारा मिला के उनको कहीं 50 हज़ार के आसपास पड़ जाता होगा, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन 2 हस्बैंड वाइफ का आर्मी से मेडिकल सारा ट्रीटमेंट फ्री होता है, खर्चा कोई है ही नहीं। कितना खर्चा हो जाएगा? एक कपल अच्छे से अच्छी डाइट भी ले, अच्छे से अच्छा रहन सहन करे तो मुझे नहीं लगता 10 से 20 हज़ार रुपये बिजली पानी एसी हर चीज़ के बाद। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि यदि सही समय पर सही बीज लगाए जाते हैं तो उसके असर फल बहुत ज़बरदस्त कमाल होते हैं। वही 4 लाख रुपए आज की डेट में लगाए जाएं तो 2000 के आसपास शायद पेंशन बनेगी। उनकी 4000 से ऊपर बन रही है। ये कारण क्या है? महंगाई बढ़ती रही, बीज लगाने में देरी की और उसके असर फल बहुत कम या उस हिसाब से इफेक्ट किए। हम सब भी लेट करते हैं, हम सब भी आज उस बुजुर्ग कपल की खुशहाली की 75 प्लस के होंगे दोनों और इतना शानदार जीवन उनका। आते जाते जब भी कभी मौका मिलता है तो उनकी तरफ से भी होता है प्रोफेसर साहब आ जाओ बैठिए, और वो जब ये कहते हैं आ जाओ बैठिए तो फिर वो एक 15 मिनट की मुलाकात नहीं होती, वो आधा घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा तसल्ली से बातचीत करते हैं और वो अच्छा लगता है कि उनमें से एक बिटिया कनाडा सेटल्ड है
दूसरी बिटिया यहीं पर है, वो आर्मी के किसी हाई ऑफिसर, शायद ब्रिगेडियर लेवल के। जब शादी की थी तब तो छोटे, मगर अब ब्रिगेडियर। उनका आगे एक जो पोता है वो भी सेकंड लेफ्टिनेंट बन चुका है। तो ये सब कुछ देखते हुए ना ऐसा लगता है कि जैसे खुशियों के बीज उन्होंने बचपन से ही डाल दिए थे, सुख खुशहाली के बीज उन्होंने बचपन से ही डाल दिए थे। अब अ, वो सामने से जब वो एक रेडी वाला निकलता है और वो रेडी वाला ये सब्जियां बेचते हुए निकलता है, कोई कबाड़ी वाला निकलता है, उसकी एज 60, 65, 70, 75। तो कहते देखो, इसने कमाया मेरे से शायद बहुत ज़्यादा, लेकिन ये आज भी आराम नहीं कर सकता। मैं 20 साल से आराम कर रहा हूँ, सिवाय आराम के कुछ नहीं करता। बिजली पानी सबके बिल वो ऑनलाइन बच्चों ने कर दिए उनको। अब वो कुछ भी उन्हें करना नहीं पड़ता, वो यहीं से फ़ोन मारते हैं अपने बच्चों को, हमारे अकाउंट से पेमेंट कर दो। तो वो सारी पेमेंटें अब तो धीरे धीरे वो खुद भी करना शुरू कर चुके हैं। कहने का भाव, इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुनाने का ये है कि सुख कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किस्मत से मिलते हैं। वो बीज लगाकर अपने एफर्ट से हो सकते हैं, और उसके लिए बहुत सारे बीज लगाने जरूरत है। कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग एक उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसे समझने के लिए आप हमारी जूम क्लासेस में भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अपने और अपनों को खुशहाल देखना हर इंसान की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस होती है। तो आप देखिए कि अगर आपके पॉलिसीज़, आपके प्लान्स सब कुछ सही है, तो अपने बच्चों, अपने अड़ोस पड़ोस में सबको देखें और उनको भी सजेस्ट करें। थैंक यू। जय हिंद।